Welcome to MediJEE classes. This is 7th lecture of P block element class 12th chemistry. Okay. Now previous lecture में हमने ऑक्सीजन के कंपाउंड के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ओजोन को कंप्लीट किया था. इस लेक्चर का हम स्टार्ट करेंगे सल्फर से. ठीक है, यानी जो आपका ग्रुप नंबर 16 है उसका सेकेंड एलिमेंट सल्फर. तो सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं. जैसे हमने ग्रुप नंबर 15 में फास्फोरस का पढ़ा था, लाइक द सेम सल्फर के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं. उस एलोट्रॉप्स में भी कुछ एलोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हम सिर्फ उन्हीं एलोट्रॉप्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे. तो चलिए देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, यानी स्टार्ट करेंगे हम सल्फर से एंड खास करके एलोट्रॉप ऑफ सल्फर. ठीक है, तो सल्फर के दो मेन एलोट्रॉप्स होते हैं, अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर. ओके, सो टू important allotropes of sulfur. First one is called rhombic sulfur, that is yellow rhombic. इसका दूसरा नाम अल्फा सल्फर है. एंड अनदर वन इज मोनोक्लिनिक सल्फर. मोनोक्लिनिक नाम होता है इसका बीटा सल्फर. ठीक है, सो वन इज अल्फा सल्फर एंड अनदर वन इज बीटा सल्फर. अल्फा एंड बीटा सल्फर आ गया. नाउ इन दोनों में ये दोनों ही स्टेबल होता है. एक रूम टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होता है, दूसरा थोड़ा सा हायर टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होता है. तो ये जो दोनों फॉर्म के अल्फा है सो स्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है आपका रोम्बिक. सो अल्फा सल्फर इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, जबकि जो बीटा सल्फर है ओके वो हायर टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल होता है. एंड अल्फा सल्फर से आप बीटा सल्फर बना सकते हैं. सो अल्फा सल्फर ट्रांसफॉर्म टू बीटा sulfur at temperature above 369 Kelvin. At above temperature 369 Kelvin. यानी अल्फा जो आपका सल्फर है उसको अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो 369 के ऊपर जो है वो आपका बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड 369 पे दोनों ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है, यानी अल्फा सल्फर भी एग्जिस्ट करता है एंड बीटा सल्फर भी एग्जिस्ट करता है. अगर 369 से टेम्परेचर कम होगा तो वो अल्फा सल्फर के फॉर्म में ही रहेगा, यानी येलो रोम्बिक ही रहेगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि रोम्बिक सल्फर होता क्या और उसको कैसे हम बनाते हैं. सो अल्फा सल्फर की बात करो, दैट इज रोम्बिक सल्फर. तो इसको बनाने के लिए किया जाता है कि सल्फर के सॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करके इवेपोरेशन किया जाता है. सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है,
So it is prepared by evaporization of solution of sulfur in कार्बन डाइसल्फाइड। वाटर में थोड़ा लेस सॉल्युबल होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो जब सल्फर के सॉल्यूशन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ मिक्स करके इवेपोरेट किया करते हैं तो आपको अल्फा सल्फर ऑब्टेन होता है, यानी रोम्बिक सल्फर ऑब्टेन होता है। ये वाटर में बहुत ही लेस सॉल्युबल है, दैट इज इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट so it is insoluble in water but readily soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में अल्फा सल्फर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जबकि जो आपका अल्फा सल्फर है वो वाटर में ऑलमोस्ट डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, यानी डिसॉल्व बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में होता है, दैट्स व्हाई हमने लिख दिया है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब देखते हैं कि बीटा सल्फर यानी मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ monoclinic sulfur, that is beta sulfur। इसको बनाया जाता है आपका रोम्बिक सल्फर के मेल्ट करके। ठीक है, मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इस एक डिश में जो आपका अल्फा सल्फर था उसको मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद उसको कूल डाउन कर देते हैं। तो अभी देखा था ऊपर में कि अल्फा सल्फर को मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट करना है, तो आप 369 के ऊपर हीट अप कर दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन अ डिश। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन डिश एंड देन उसको पहले मेल्ट कर दिया, उसके बाद में क्या कीजिए, उसको कूल डाउन कर दीजिए एंड कूलिंग। इससे आपका बीटा सल्फर ऑब्टेन हो जाता है। ओके, ये जो होता है एक टाइप से आपका कलरलेस होता है। बीटा सल्फर इज स्टेबल एवब 369 केल्विन। 369 से पहले तक वो अल्फा रहता, सो ये बन गया इट इज स्टेबल एवब 369 केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज स्टेबल एवब 369 केल्विन एंड 369 केल्विन से पीछे ये अल्फा में कन्वर्ट हो जाता है। बिलो इट कन्वर्टेड इनटू एंड बिलो 369 केल्विन इट ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, अल्फा सल्फर में ट्रांसफर, यानी 369 से ऊपर बीटा सल्फर, 369 केल्विन से नीचे अल्फा सल्फर। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर एग्जैक्टली 369 रखूं तो क्या होगा, दोनों के दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है। इस टाइम पे दोनों के दोनों फॉर्म स्टेबल होता है। ठीक है, सो एट 369 केल्विन बोथ फॉर्म यानी अल्फा और बीटा आर स्टेबल, यानी 369 के ऊपर एक एलोट्रॉप, 369 के नीचे दूसरा एलोट्रॉप, दैट्स व्हाई इस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोला जाता है। सो
दिस टेम्परेचर यानी 369 केल्विन इज नॉन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने देख लिया अल्फा सल्फर को कैसे बनाते हैं, बीटा सल्फर को कैसे बनाते हैं। रूम टेम्परेचर पे अल्फा सल्फर स्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे बीटा सल्फर स्टेबल नहीं होता है। अल्फा को बीटा में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा अप टू टेम्परेचर 369 केल्विन से ऊपर। अगर उससे कन्वर्ट कर दिया तो अल्फा से ही आपका बीटा ऑब्टेन्ड होगा। जैसे कि हमने फास्फोरस में देखा था कि व्हाइट फास्फोरस को हीट करते रहते हैं तो रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ब्लैक फास्फोरस भी उसी से, यानी एक एलोट्रॉप से दूसरा एलोट्रॉप, जैसे कि कार्बन से डायमंड में कन्वर्ट करते थे, खाली करते क्या, बहुत हाई टेम्परेचर सॉरी बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो कार्बन जो है वो आपका डायमंड में और ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्राउन शेप में होता है, क्योंकि इसका डायग्राम एज अ क्राउन की तरह होता है। तो अब देखिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। Now, a structure of sulfur. A structure of sulfur. Both rhombic हो या मोनोक्लिनिक हो, S8 मॉलिक्यूल्स के रूप में फॉर्म एग्जिस्ट करता है। So both rhombic and monoclinic sulfur exists in the form of S8 molecules। जैसे कि O2 ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक द सेम सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका डायग्राम देखिए कि क्राउन शेप में होता है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द क्राउन, इज क्राउन शेप। देखिए कैसा, एक सल्फर ऐसा, सल्फर ये क्राउन शेप में है, ताज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्राउन शेप। 5 3 8 8 हाउस ये हो गया। सो शेप ऑफ सल्फर जो होता है वो क्राउन के शेप में होता है, यानी उसमें जो बॉन्डिंग होते हैं वो कुछ इस टाइप के बॉन्डिंग होते हैं। जो ये बीच का एंगल होता है ये आपका 107 डिग्री का होता है। ओके, और जो बॉन्ड लेंथ होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेट 204 पिकोमीटर का आपका बॉन्ड लेंथ होता है। ओके, ये सारे के सारे सल्फर है। एसएस के बीच बॉन्ड एंगल 107 मिडिल वाले एंड बॉन्ड लेंथ इज अप्रॉक्सीमेट 204 पिकोमीटर। तो ये था आपका सल्फर एंड उसके जो एलोट्रॉप्स है वो। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रिपरेशन कि सल्फर के कंपाउंड को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हाउ वी विल प्रिपेयर। जैसे SO2 है, ऑक्साइड्स हैं, आपका सल्फ्यूरिक
एसिड है, उन दोनों का प्रिपरेशन हम किस फॉर्म में करेंगे वो देख लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ओके, नाउ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर के मॉलिक्यूल्स है आपका SO2। SO2 का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। दो देखिए सल्फर पढ़ा हमने, सल्फर के दो कंपाउंड पढ़ने हैं, SO2 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दोनों। सो पहले देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है। सबसे आसान तरीका इसको बनाने का, सल्फर को एयर के प्रेजेंस में बर्न कर दीजिए। एयर में होता है ऑक्सीजन, तो सल्फर ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO2 का फॉर्मेशन कर लेता है। सबसे आसान है। तो देखिए पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं, लैबोरेटरी मेथड भी देखेंगे हम। प्रिपरेशन में फर्स्ट वन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म व्हेन सल्फर इज बर्न इन एयर। When sulfur is born in air or oxygen SO2 form, सबसे आसान प्रोसेस दैट इज सल्फर प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ SO2 जो कि गैस फॉर्म में होते हैं। और ये जो सल्फर है वो इनिशियली ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये आपका गैसियस फॉर्म में होता है। सबसे सिंपल आसान तरीका से बन जाता है। फिर है कि लैबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। सो इन लैबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय सल्फाइड आयन या सल्फाइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, प्रिपेयर्ड बाय reaction of sulfite with dilute sulfuric acid, dilute sulfuric acid। रिएक्शंस आयंस के फॉर्म में करते हैं, SO3-2 जो कि एक्वस स्टेट में होता है प्लस 2H प्लस। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना आपका H2SO4, इसको तोड़ेंगे तो यहां से आपको 2H प्लस मिल जाएगा। और सल्फाइड है यानी H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड ही बोलते हैं इसको। तो जब ये पोर्शन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा SO3-2। तो सल्फाइड से यानी सल्फ्यूरिक एसिड से हमने ये पोर्शन रखा और जो सल्फ्यूरिक एसिड था उससे हमने ये पोर्शन रखा, तो फर्दर ये क्या होगा इसके साथ में बाहर ही निकल जाएगा। इसलिए आपको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये रिएक्ट करता है तो कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर का और SO2 जो कि गैसियस फॉर्म में होता है उसका फॉर्मेशन कर लेता है। अगेन आयन जनरली होते हैं वो आपका एक्वस स्टेट में होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में इसको कैसे बनाते हैं। सो इन इंडस्ट्री industrially it is prepared by roasting of sulfide ores, by रोस्टिंग एक टाइप से गर्म करना हुआ, ठीक है। रोस्टिंग प्रोसेस ये सब जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटलर्जी में इन्वॉल्व होता है। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक लिमिटेड सप्लाई होता है, एक अनलिमिटेड सप्लाई में होता है। सो प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और विद व्हाट
सल्फाइड ओर के रोस्टिंग में कीजिए, किसके साथ में करना है, ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो रिएक्शन देख लीजिए सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करने से कैसे बनता है। सो FeS2 आयरन सल्फाइड, डाइसल्फाइड सॉलिड के फॉर्म में होता है, प्लस O2, तो SO2 तो बनेगा ही बनेगा, एक कंपाउंड बनता है Fe2O3 प्लस SO2 जो कि गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। जो FeS है, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, और ऑक्सीजन जो है वो आपका गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, बैलेंस करते हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो ये हो गया 8, इधर आपका है सल्फर तो 8, और ऑक्सीजन हो गया आपका 22। सो जनरल प्रोसेस, लेबोरेटरी प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस हो गया सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने का। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि हाँ इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये तो तीनों प्रिपरेशन था सल्फर डाइऑक्साइड का, ये सबसे आसान प्रोसेस है, ये तो सबसे सिंपल प्रोसेस में आता है। लेबोरेटरी मेथड याद रखना पड़ेगा। पहले बताएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है ही नहीं, तो मैं बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 पोर्शन और इससे O2 पोर्शन हटा करके H2SO4 पहले से ही बाहर निकाल दिया हमने, इसके हाइड्रोजन आयन और इसके सल्फाइड आयन को सिर्फ रिएक्ट करवाया, दैट्स वाई, लेकिन रिएक्शन में लिखा वही जाएगा। तो दिस इज प्रिपरेशन। नाउ प्रॉपर्टीज, ठीक है, देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जैसे ये कलरलेस गैस होता है, पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है, स्मेल भी अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे रिएक्शन में यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। सो वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, ठीक है। सो कलरलेस, हाईली soluble in water, पहला it is colorless gas, has pungent smell, okay, and highly soluble in water। क्यों? क्योंकि सल्फर में ऑक्सीजन है और वाटर में हाइड्रोजन है, तो SO2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्म कर लेता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो हाईली स्टेबल ही होता है। सो थर्ड वन इज इट इज हाईली soluble in water, ये इसका जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, अब देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन कि वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। ठीक है, सो केमिकल, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। नाउ व्हेन SO2 reacts with water, it forms सल्फ्यूरस एसिड, जो कि एक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड मतलब H2SO3 का फॉर्मेशन करता है, और डाइबेसिक एसिड है तो 2 सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, एक सिंपल सॉल्ट होता है और एक आपका नॉर्मल सॉल्ट होता है, और एक आपका एसिडिक सॉल्ट होता है। तो देखिए, इट इज फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड विच इज डाइबेसिक एसिड, ठीक है, which is डाइबेसिक एसिड, और डाइबेसिक एसिड है, hence it form 2 types of salt, 2 टाइप के सॉल्ट फॉर्म करता है। कौन कौन सा? सॉल्ट विद, ये क्या है SO2
एसिडिक नेचर में होता है। SO2 एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। और एसिडिक ऑक्साइड सॉल्ट का फॉर्म करता है जब वो बेस के साथ रिएक्शन करता है, यानी अल्कली के साथ रिएक्शन करता है। सो इट फॉर्म्स टू टाइप ऑफ सॉल्ट विद अल्कली। कौन कौन सा? एक नॉर्मल सॉल्ट होता है और एक आपका एसिडिक सॉल्ट होता है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल सॉल्ट। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं, सल्फाइड बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी हाइड्रोजन भी रहता है। एग्जांपल देख ले, पहले रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज SO2। ये ऊपर तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस जो है वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में से आता है। तो SO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका H2SO3 दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। ओके, अब देखिए दो सॉल्ट कैसे बनाता है। H2SO3 है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो एक HSO3, यानी जब एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो भी ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, और अगर कंप्लीटली लूज कर दे तो भी ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। यानी आप अभी सिंपल देखिए, अगर ये एक हाइड्रोजन लूज करता है तो HSO3 में कन्वर्ट होगा, और एक और दोनों हाइड्रोजन लूज कर दिया तो ये नॉर्मल सल्फाइड और सॉल्ट हो गया, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर यही ट्राई बेसिक होता तो तीन तीन बनता, एक H2H और एक भी नहीं। तो इसमें डाई बेसिक है, तो एक बारी H चला जाएगा तो ये बचा, जैसे हाइड्रोजन और सल्फाइड। ये हाइड्रोजन है इसके पास में, इसलिए इसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। यानी सॉल्ट जिसके पास हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन लूज कौन करता है? एसिड। दैट्स व्हाई ये जिसके साथ रिएक्शन करेगा वो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लीजिए NaOH था, तो ये प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन करके, यानी ये इसके बदले आ जाता है, तो NaHSO3 प्लस H2O। तो देखिए ये सॉल्ट है सोडियम का, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन भी है, इसीलिए ये एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। लेकिन अगर यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइंड हो प्लस 2NaOH, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि Na2SO3 का फॉर्मेशन होगा। तो ये सोडियम का सॉल्ट है, लेकिन इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट नहीं कहलाएगा। इसलिए इसको नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट। तो जो डाइबेसिक है वो दो टाइप का सॉल्ट करेगा, जो ट्राइबेसिक है उसमें 2 सॉल्ट एसिडिक होगा, 1 सॉल्ट नॉर्मल होगा। तो यहाँ जो कहने का मतलब है ना कि ये डाइबेसिक होता है, इसलिए 2 सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। एक नॉर्मल सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, सारा का सारा हाइड्रोजन लूज कर दिया, और दूसरा एसिडिक सॉल्ट यानी जिसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन था। 5th वन केमिकल रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म सोडियम सल्फाइड। ये सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म सोडियम सल्फाइड, जो कि सोडियम सल्फाइड फर्दर रिएक्शन करता है वाटर के साथ में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में। विद NaH इट फॉर्म्स सोडियम सल्फाइड,
सोडियम सल्फाइड फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर। पहले क्या हुआ, सोडियम सल्फाइड बना, फिर ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, फर्दर रिएक्ट्स विद SO2 एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए कैसे, तो प्रोबेबली आपको फिजिकल रिएक्शन हो गया होगा। ये केमिकल रिएक्शन है कि SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, SO2 जो है किसके साथ में, ये वाटर ही था ना, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो देखिए दूसरा रिएक्शन को मैं प्रोसीड यहां से कर देता हूं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब तो इंपॉर्टेंट ही पार्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिसमें होता है राइट द प्रोडक्ट, यानी उसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट का फॉर्म लिखना होता है। तो इसके रिएक्शन देखिए, सेकंड केमिकल रिएक्शन जो है वो NaOH प्लस व्हाट, SO2, पहले सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके फॉर्मेशन करता है आपका NaHSO3, सोडियम बाई ये टोटली कन्वर्ट कर लेता है, हाइड्रोजन उड़ जाता है, यानी Na2SO3 प्लस H2O वाटर का फॉर्मेशन करता है। और ये फिर ये जो मिक्सचर है दैट इज NO2SO3 प्लस H2O, ये फिर SO2 के साथ कंबाइन करता है। पहले NaOH SO2 के साथ कंबाइन करके ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, फिर ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट SO2 से रिएक्शन करके NaHSO3 का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो ये था उसका केमिकल रिएक्शन। वो SO2 वाटर के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट बना H2SO3, SO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, फर्दर ये रिएक्शन, ये उसका आपके दो रिएक्शंस निकल गए। ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ट्राई ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज इट ऑक्सीडाइज्ड in trioxide in presence of catalyst vanadium पेंटाऑक्साइड, यानी SO2 जो है वो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। सो SO2 reoxidize to SO3। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 6 हो गया, तो 3 केमिकल रिएक्शन हो गया। SO2 का रिएक्शन विद वाटर, SO2 का रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड SO2 गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके, नाउ ये फर्दर मॉइस्ट जो आपका SO2 होता है, ओके, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी ऐसा सल्फर डाइऑक्साइड जिसमें वाटर का स्मॉल अमाउंट का प्रेजेंस हो, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। बहुत सारे रिएक्शंस में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम यूज किया जाता है। सो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। सो इट मतलब मॉइस्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए, मॉइस्ट SO2 act as strong reducing agent, यानी ये जो है ये रिड्यूसिंग
एजेंट के तरफ फॉर्म होता है। देखिए रिएक्शंस के थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे रिड्यूस कर देता है। जैसे Fe+3 है SO2 + H2O, यानी रिड्यूसिंग मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर घटा देना, ठीक है। सो ये Fe+2 + SO3 आयंस SO4 -2 + H+ में, यानी देखिए यहाँ पे आयरन क्या है 3 है, सो आयरन 2 में रिड्यूस किया है, आपका है आयरन 3 ऑक्सीडेशन वाला, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। ओके, सो ये क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया 2 2 2, ओके 4, ओके, ये कन्वर्ट कर दिया इसमें। सिमिलर वे में ये एक टेस्ट भी होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट को, यानी आपको चेक करना है कि कोई कंपाउंड दिया है उसमें SO2 अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट को से रिएक्शन करवा दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट जनरली पिंक कलर का होता है, ठीक है। जब ये SO2 के साथ रिएक्शन करता है तो उसका कलर ही डीकलराइज कर देता, यानी कलरलेस कर देता है उसको। तो अगर कोई कंपाउंड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करके उसको डीकलराइज कर देता है, इसका मतलब है वो SO2 है। सो जो इसी पार्ट में है कि डीकलराइजेज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इट या फिर बोल लीजिए इट सेज दी एसिडिफाइड, एसिडिफाइड का मतलब हुआ पोटेशियम वाला पार्ट रिमूव कर, एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट इट डिकलराइज द एसिडिक एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी SO2 रिएक्शन करने के बाद में डिकलराइज कर देता है, जिसका यूज हम SO2 आयन चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी दिस इज यूज्ड टू चेक SO2 के, यानी किसी कंपाउंड में SO2 का अमाउंट है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे, SO2 एसिडिफाइड मैंगनीज, यानी MnO4 -1 प्लस वाटर H2O पे कंबाइन कर लिया, इससे सल्फेट आयन SO4 -2 प्लस H प्लस मैंगनीज प्लस आयन का फॉर्मेशन हो जाता है +2, ठीक है। तो ये पहले से कलर था उसको कलरलेस बना देता है, जिससे कि आपका SO2 का प्रेजेंस चेक हो जाता है। ओके, रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए। राइट साइड ओके, तो ये इसका केमिकल रिएक्शन हुआ, यानी SO2 वाटर के साथ रिएक्शन किया, SO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, SO2 डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो गया। SO2 जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो ऑक्सीडेशन आयरन को आयरन 3 से आयरन 2 में कन्वर्ट कर दिया। और SO2 चेक करने के लिए, अगर चेक करना हो किसी आयन में SO2, तो परमैंगनेट के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, वो उसके कलर को रिमूव कर देता है। तो जिससे आइडिया लग जाता है कि ये आपका जो है वो SO2 आयन प्रेजेंट है। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। ओके, ये केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आ गया आपका SO2 का। नाउ स्ट्रक्चर लाइक ऑक्सीजन, सल्फर भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसका भी स्ट्रक्चर जो है वो रिजोनेंस का फॉर्मेशन
करता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ SO2, सल्फर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताया था, दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और सब बेस्ड होता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और ये आपका दैट इज रेजोनेंस व्हाट हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ SO2, कितने सारे, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, यानी यूजेस ऑफ SO2, पेट्रोलियम फैक्ट्री में भी यूज किया जाता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, पेट्रोलियम और शुगर के रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। दूसरा ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क के ब्लीचिंग में भी यूज किया जाता है। तीसरा एज एन एंटी क्लोर, एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन को डिकम्पोज करने में, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसको उसके आयंस में तोड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लोर। ठीक है, रिएक्शंस में कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि क्लोरीन को उसके पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है, तो वो एज ए एंटी क्लोर एजेंट के फॉर्म में भी यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है और प्रिजर्वेटिव भी होता है। एज एन एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज होता है। इसके अलावे ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी यूज होता है। ओके, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अभी हम पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद अलावे है आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस सब के प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है। और जो लिक्विड SO2 का सॉल्वेंट है, यानी सोडियम डाइऑक्साइड का जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो पोलर होता है, सॉरी नॉन पोलर होते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। सो लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, liquid SO2 is used as solvent, number of organic solvent 4, number of बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये था इसका एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं कि जैसे फास्फोरस के कंपाउंड्स हैं वैसे ही आपके ये भी बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सो हमने पढ़ा था ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, उसमें पायरोफॉस्फोरस आया था, ऑर्थोफॉस्फोरस आया था, मेटाफॉस्फोरस आया था, फिर मेटाफॉस्फोरिक आया था, ऑर्थोफॉस्फोरिक आया था। देयर आर सेवरल ऑक्साइड्स, लाइक द सेम सल्फर भी बहुत सारे ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड
ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो ये तो SO2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। फिर ऑक्सो एसिड देखते हैं, और उसी ऑक्सो एसिड्स में से आते हैं आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सो नेक्स्ट वन इज ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर का ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, ठीक है, जिसमें अभी हमने पढ़ा भी है। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक टाइप से ऑक्सो एसिड ही है। सो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की बात करें तो देखिए, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये आपका सल्फ्यूरस एसिड। सेकेंड वन क्या बहुत सारे होते हैं, डाइथायोनस एसिड, दैट इज H2S2O4, इसको बोलते हैं, सल्फर है तो डाइथायोनस एसिड। सल्फर के अमाउंट को क्या बोलते हैं? सल्फर वाले को थायोनस बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, that is सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो मतलब H2S2O7, इसको पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को ओलियम भी बोलते हैं। ओलियम हमने पीछे यूज भी किया है, दैट इज कॉल्ड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। फिर पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, फोर्थ वन फिर हो गया पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक, यानी मोनोसल्फ्यूरिक मतलब एक S रहेगा, सो H2SO5, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड को कैरोज एसिड भी बोलते हैं, नॉन एज कैरोज एसिड, ये कॉमन नाम है साइंटिस्ट के नाम से। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन एज कैरोज एसिड। उसके बाद पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सिक्स्थ वन इज पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसी का दूसरा नाम मार्शल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, और मार्शल एसिड भी इसको बोलते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारा आपके ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें से अपने को सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन पढ़ना है, और उसका बहुत एक फेमस मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो पहले हम एक दो का इसमें से कुछ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो फेमस है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, अब बात करो स्ट्रक्चर का, तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फर पे एक लोन पेयर होता है, सल्फ्यूरस एसिड है, सॉरी ये H2OH, तो H2SO3 दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। ये डायग्राम है आपका H2SO3 का। अगर ऊपर में भी एक ऑक्सीजन लगा दीजिए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, यानी
दिस इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। पैरो डाई सल्फ्यूरिक एसिड में डाई इसलिए बोलते हैं, देखिए कैसे क्यों बोलते हैं इसको डाई, ठीक है। इसमें O 1 2 3 4 5 6 7 ये पेरेक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है, यानी सब कुछ वही होता है, 2 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, यानी H2S2O8। तो देखिए ध्यान से, एक ये वाला पोर्शन और ये डाई 2 सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेरेक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये सारे इसके बहुत सारे सबके ऐसे ही टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर। SO2 था, वैसे ही आपका SO2 भी है। ओके, तो ये था ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, ये इसके नाम रहे और उसी फॉर्मेट में उसका स्ट्रक्चर भी बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका स्ट्रक्चर भी पूछता है, इसीलिए सारे स्ट्रक्चर्स ध्यान से देख लीजिएगा, आपके बुक में अवेलेबल होगा। सो वी विल स्टार्ट विद H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या सब होता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ठीक है, इसको हम किंग ऑफ H2SO4 इज ऑल्सो नॉन एज किंग ऑफ एसिड और किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 को क्वीन ऑफ एसिड बोला जाता है। H2SO4 इज नॉन एज किंग ऑफ एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर। एंड HNO3 सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सोडियम नाइट्रेट नहीं, नाइट्रिक एसिड इज नॉन एज क्वीन ऑफ एसिड एंड किंग ऑफ केमिकल्स भी कहलाता है, और समटाइम इट इज ऑल्सो नॉन एज किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, बनाते कैसे हैं। सबसे फेमस प्रोसेस है इसका कांटेक्ट प्रोसेस, जिससे इंडस्ट्री में भी इसको बनाया जाता है। सो नाउ विल सी प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। sulfuric acid manufactured by contact process. It is prepared by contact process which involves 3 steps, which involves 3 स्टेप मेन होता है, ऐसे 4 स्टेप में जाता है, ठीक है। हम रिएक्शंस 4 में लिखेंगे क्योंकि एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है, इसीलिए। पहला स्टेप होता है बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर इन एयर टू प्रोड्यूस, यानी पहले सल्फर को बर्न करके SO2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो आइदर burning of sulfur in air or sulfide ore, यानी पहले सल्फर को बर्न करके SO2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और सल्फाइड ओर टू प्रोड्यूस SO2। हमने ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ रखा है कि S जो कि सॉलिड स्टेट में है
O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो SO2 गैस का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि वो खुद ही गैस होता है। या अगर इससे प्रोड्यूस नहीं कर देगा, और रिएक्शन हमने पढ़ा था FeS2 प्लस O2 फॉर्मेशन हुआ था Fe2O3 प्लस SO2 का, ठीक है। यहाँ पे 11 यूज हुआ था, ठीक है, यहाँ पे 4, वहां पे 2 और वहां पे 8, ये बैलेंस्ड रिएक्शन था। तो मेन पहला स्टेप क्या था, SO2 को प्रोड्यूस करना, ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप नंबर ये। फिर स्टेप नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 in presence of वेनेडियम यानी कैटालिस्ट यूज किया था, कैटालिस्ट V2O5। इसके प्रेजेंस, ये भी रिएक्शन हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ रखा है, ठीक है, कि SO2 प्लस O2 जब रिएक्ट करेगा तो ये SO3 का फॉर्मेशन करेगा, और वेनेडियम ऐसे रिएक्ट करता नहीं है, तो V2O5 कैटालिस्ट का हम यूज कर देते हैं, ठीक है। ये इसका 2 स्टेप है। इसके बाद जो प्रोसेस है, ठीक है, फिर है अब सल्फर जो ऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ओके। नाउ इट विल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, या पहले सबसे पहले SO3 पहले से ही बना हुआ कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फॉर्म कर लेता ओलियम का। सो जो थर्ड स्टेप है आपका वो है, इसलिए बोलता है कि ये 4 स्टेप है तो ज्यादा बेटर है कि इसको हम 4 स्टेप ही लिखें। थर्ड स्टेप है SO3 एब्जॉर्ब बाय H2SO4, SO3 absorbed by H2SO4 and converted into oleum. Oleum, that is H2O7 में ये कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन यानी ये रिएक्शन होता कैसे है, तो देखिए SO3 प्लस H2SO4 इक्वल टू H2S2O7, ठीक है। फिर बोलोगे कि बीच में हम सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर, सल्फ्यूरिक एसिड आया कैसे, तो क्यों बाहर से सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल होगा ना, स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं इसको फॉर्मेशन के लिए, और फिर ये जो आपका ओलियम है वो फर्दर वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सो थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप इज ओलियम विद वाटर, dilution of oleum with water gives H2SO4, यानी वाटर के साथ में आपको डिसॉल्व करना सिर्फ। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं रिएक्शन H2S2O7 plus H2O will form H2SO4, ठीक है। राइट है, तो ये फाइनली आपका सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। जितना भी आपका डिजायर्ड कंसंट्रेशन का बनाना है आप उसको बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉन्टैक्ट process is the best process to prepare sulfuric acid। 4 स्टेप प्रोसेस है,
पहले सल्फर बर्न होकर SO2 कन्वर्ट होता है, SO2 ऑक्सीजन से कंबाइन करके SO3 में कन्वर्ट होता है, फिर SO3 सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब होकर के ओलियम का फॉर्मेशन करता है, एंड देन ओलियम जो है वो वाटर में जब डाइल्यूट करते हैं तो वो डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है. सो दिस इज द प्रिपरेशन. नाउ वी विल डिस्कस द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट सल्फ्यूरिक एसिड. तो पहले देखते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये प्रोसेस हो गया सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन का. नाउ we will see the physical and chemical properties of sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. बहुत सारे मॉइस्ट गैस को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड. सो प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4. जैसे पहला, ये भी एक कलरलेस लिक्विड होता है. ठीक है, इट इज कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड. वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है. ओके. दूसरा, इट इजली डिसॉल्व्ड इन वाटर. और अगर आपने कभी ऐसा फॉर्म लैब में जनरली यूज होता है, पानी के साथ उसको मिक्स करते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है. यानी पहले वाटर डालिए और उसमें धीरे धीरे करके सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, और आपने डालते ही रहे तो बहुत जल्दी बबलिंग भी होता है, बहुत ज्यादा हीट निकलता है. होता क्या है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डालते रहिए और उसको स्टैंडर्ड भी करते रहिए, तो हीट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं. लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली डालोगे, पॉर नहीं करोगे, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, अगर फ्लास्क में आप उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो पूरा गर्म हो जाएगा फ्लास्क. ओके. इजली डिसॉल्व इन वाटर and evolving large quantity of heat. Water and evolving large amount of what? Heat. इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते टाइम में उसको क्या करना पड़ता है, बार बार आपको स्टाइल करना पड़ेगा. ठीक है. Hence, during dilution of H2SO4, water, H2SO4 is added in water with continuous stirring. ठीक है, अचानक से ऐड नहीं कर देते हैं, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है. वो तो आपका वो स्ट्रॉन्ग जो फ्लास्क होता है वो पॉलीसिलिकेट से बना होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं तो नॉर्मल ग्लास में करे तो टूट ही जाए, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है. ओके. नाउ ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टी. अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है और ये केमिकल प्रॉपर्टी क्यों शो करता है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4. ठीक है, कभी भी हाई ब्लैक कलर के बॉटल में आता है, कभी भी एक हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है. ये बहुत खतरनाक भी होता है. किसी अगर एक पॉइंट पे बॉडी पे किसी पार्ट पे गिर जाए तो उस पार्ट को मेल्ट कर देता है, इतना पावरफुल होता है. तो उस टाइम पे इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम लैब में ऑलरेडी हमारे पास में कुछ सॉल्ट है, जैसे कई जनरल पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के रखते हैं, तो अगर एसिड कहीं पे गिरता है तो तुरंत उसका क्या करते हैं, उसमें आपका सॉल्ट ऐड कर, बेस ऐड कर दीजिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है,
वो ऐड कर तो बचने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट करता है और परमानेंट इफेक्ट करता है, स्किन बर्न कर देगा, इतना पावरफुल होता है। ठीक है, इसलिए यूज करने से पहले बहुत प्रिकॉशन लिया जाता है। Why it's so chemical property? The chemical reactions of sulfuric acid is chemical property of the chemical reaction of sulfuric acid is due to, ये chemical properties क्यों शो करता है? पहला, इसका volatility लो होता है, यानी it has low यानी वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपने मान लीजिए कि बॉटल से किसी ओपन फ्लास्क में डाला और वो वेपराइज हो गया तो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका वोलेटिलिटी जो होता है वो आपका लो होता है। स्ट्रॉन्ग सीड होता है, ठीक है। सेकेंड वन, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो बेस के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर के प्रॉपर्टी इसके इजिली इफेक्ट वो अट्रैक्ट कर लेता है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर के लिए भी इसके पास में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है। एंड लास्ट वन इज, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। It acts as oxidizing agent, easily oxidize कर देता है। ओके, ये एक डाइबेसिक एसिड है, जैसे ना H2SO4 है, और जो डाइबेसिक एसिड होता है वो अगेन दो टाइप के सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, एक नॉर्मल सॉल्ट और दूसरा एसिडिक सॉल्ट। तो लाइक सल्फ्यूरिक एसिड भी, ये भी दो टाइप के सीरीज का फॉर्मेशन करता है। ओके, देखिए अब इसके रिएक्शंस, पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और देन आफ्टर इसके रिएक्शंस, और फिर इसके आएंगे हम एप्लीकेशन पे। सो इट इज अ डाइबेसिक एसिड, हेंस इट आल्सो फॉर्म टू टाइप ऑफ सॉल्ट। इट इज अ डाइबेसिक एसिड, हेंस it form two types of salt with alkali। कौन कौन सा? नॉर्मल सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। नॉर्मल एंड एसिडिक दोनों टाइप का सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी किसी से भी वाटर इजिली, तो कभी भी आपको कोई ऐसा रिएक्शन जिससे वाटर को रिमूव करना हो, H2O को रिमूव करना हो, तो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को खींच के बाहर निकाल देता है। लेकिन वहीं अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो वो वाटर का एडिशन करता है। सो एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, सो इट इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। इसीलिए बहुत सारे मॉइस्ट गैस को उसको मॉइस्चर हटाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ड्राइंग एजेंट भी होता है। बहुत सारे वेट गैस को डिहाइड्रेट मतलब सुखाने के लिए उसका यूज किया था। मेनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू देम, ओके। सो मेनी वेट गैस कैन बी dried
by passing through concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी वाटर को ये बाहर खींच देता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट कैन रिमूव वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि सुगर केन है, ठीक है, C12H22O11। अगर इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो ये कार्बन प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन कितना 12, ये 12, हाइड्रोजन कितना है 24, तो ये 12, और ऑक्सीजन है 11 और 15। ओके, इसको बैलेंस कर सकते हैं, 15 है तो यहाँ पे 11। ठीक है, ये कंप्लीटली बैलेंस नहीं, बीच में बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में भी बाहर आता है, इसीलिए। ओके, क्योंकि सल्फर तो बना ही नहीं, सल्फर के फॉर्म में SO2 बन के भी बाहर निकल जाता है। देखिए, डिहाइड्रेट कर दिया, पानी निकाल दिया, ये खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, वाटर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ रिएक्ट किया, इसका काम था वाटर को बाहर निकालना, वाटर बाहर निकाल दिया, ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए सल्फर का कंपाउंड नहीं है। बाकी रिएक्शन बैलेंस आप ऐसे ही बोल सकते हैं ना। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ये बोल लीजिए कि कॉन्क H2SO4 बेस्ड, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा, इससे पता लग जाएगा कि ये सिर्फ एजेंट की तरह काम किया है, जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो वाटर ये बहुत इजीली, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो होता ही है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, अल्कोहल से भी H2O इजिली बाहर निकाल सकता है, बहुत सारे इसके रिएक्शंस होते हैं। ओके, नाउ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है, और ये मेटल और नॉन मेटल दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, विच कैन ऑक्सीडाइज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, विच कैन ऑक्सीडाइज both metal and नॉन मेटल, ये दोनों को बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। जैसे कॉपर के साथ ही रिएक्शन करवाइए, कॉपर एक मेटल है, H2SO4 करेंगे तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर कर देगा, डिहाइड्रेटिंग है तो वाटर को बाहर करेगा और खुद अपने आप को SO2 में कन्वर्ट कर लेता है। सल्फर के साथ कंबाइन कीजिए, सल्फर प्लस H2SO4, तो ये SO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, SO2 प्लस H2O। ऑक्सीडाइज करना है कार्बन के साथ रिएक्शन करके, अगर कार्बन प्लस H2SO4 कीजिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 प्लस H2O में कन्वर्ट कर देता है। ओके, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसको ये सीधे डायरेक्टली क्या करता है, आपका ऑक्सीडाइज कर देता है। ओके, नाउ ये तो इसका था केमिकल रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करना है तो किसी भी मेटल, ये कोई भी एग्जांपल लिख दीजिए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का वो कर देगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यही नहीं बहुत सारे कंपाउंड से वाटर जहां भी निकालने की जरूरत पड़े वहां आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल है C2H5OH है, ओके,
यानी इसको डायग्राम के फॉर्म में देखिए तो अगर आप इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर दोगे तो इसका वाटर बाहर चला जाता है, यानी सी डबल बॉन्ड सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहां भी वाटर को रिमूव करने वाला काम हो और अगर कुछ याद ना आता हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मत कीजिएगा, ठीक है। आप अगर कुछ नहीं लिखते हो, सिर्फ H2SO4 लिख दिए तो वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट किया जाता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो इसके कुछ केमिकल रिएक्शन थे, तो केमिकल रिएक्शंस भी ध्यान रखने पड़ेंगे कि आपको एग्जाम मिलेगा कि राइट एन एग्जांपल, राइट अ केमिकल रिएक्शन वेयर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको रिएक्शंस पता होगा तभी आप लिख पाओगे। तो वो सारे के सारे प्रिपेयर, इसीलिए मैं इसका जो सबसे मेन पोर्शन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पूरा चैप्टर्स नहीं होते हैं, कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही पूछा जाता है, वही पार्ट इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको इजी पड़े कि सल्फ्यूरिक एसिड का नोट्स बनाना, एक प्रिपरेशन, 2 3 4 केमिकल रिएक्शन और उसके एप्लीकेशन। सो नाउ वी विल स्टडी यूजेस ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का एप्लीकेशन। फर्टिलाइजर बनाने के लिए तो लर्न कर लीजिएगा। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के लिए यूज होता है। यूज फॉर पेट्रोलियम रिफाइनिंग। थर्ड वन, ये पिगमेंट्स, पेंट्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स हुए, पिगमेंट्स हुआ, कई सारे पेंट में एसिड के फॉर्म में यूज किया जाता है और डाइज में भी यूज किया जाता है। एंड डाइज वगैरह में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, डिटर्जेंट में भी यूज होता है, मेटलर्जी में यूज होता है। फोर्थ वन, यूज्ड इन डिटर्जेंट इंडस्ट्री, यूज्ड इन मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट स्टोरेज बैटरीज जो होते हैं, बड़े बड़े जो बैटरीज होते हैं, कार में लगे होते हैं, ट्रक में लगे होते हैं, उसमें जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है ना बैटरी के, वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है बट डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। सो फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स इन स्टोरेज बैटरीज as an electrolytes in storage battery, स्टोरेज बैटरी में एज एन इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है। फिर नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, यानी जो कॉटन्स वगैरह होते हैं ना, कॉटन इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सो used in nitrocellulose products, कॉटन। नाइट्रोसेलुलोज का बेस्ट एग्जांपल है आपका कॉटन का, और लैबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में तो यूज ही होता है, यूज्ड एज लैबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है। ये सारे जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो आपका ग्रुप नंबर 16 था, ग्रुप नंबर 16 के जो 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ने थे,
दैट इज ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो ये सल्फर के कंपाउंड्स हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, यानी ग्रुप नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। तो हमने ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16 दोनों कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 17, जो कि मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। एंड ग्रुप नंबर एलिमेंट्स के कंपाउंड्स बहुत कम होते हैं, वो नॉवल गैस होता है, दैट्स वाई उसमें ज्यादा पोर्शन है ही नहीं। ओके तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 17 विच इज ऑल्सो नोन एज हैलोजन। हैलोजेंस, जेन मतलब जनरेट करना, और हेलो का मतलब होता है आपका क्या, जैसे ग्रुप नंबर 16 था, ठीक है, तो ग्रुप नंबर 16 क्या प्रोड्यूस करता था, ओर प्रोड्यूसिंग। वैसे ही ग्रुप नंबर 17 जो है वो आपका सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होता है। हेलोजेंस सॉल्ट प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके